पवित्रता है, शुद्धता है। बिना स्नान किए किचन में चले जाए, वेट टी, व्हाट यू वांट, आई वांट मॉर्निंग टाइम में वेट टी। जब तक मुझे टी ना मिले टेंशन रहती है महाराज। टी पान करने के बाद ही टेंशन फ्री। अरे यार टी में ऐसा मिलका रहो है। छोड़िए, क्या कहें साहब, कलयुग की देवी हैं, कलयुग के देवता हैं। बिना स्नान किए खाना भी नहीं चाहिए, बिना स्नान के चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन थोड़ा ठीक है, विशेषकर देवियों को जब रसोई में जाएं स्नान के वक्त तो स्नान करके ही जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ा जल्द ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ इट्स ओके। गए, बोले अब कलयुग में सिर्फ एक ही चरण बाकी है, वो है दान का। दान के ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि दान के ऊपर बोलने से लोगों को लगता है कि मांग रहे हैं। हाँ सच्ची बात है, लेकिन एक बात तो, कलयुग में दान ही एक का जो शेष है, एक पग बचा हुआ है, सिर्फ एक। और दान देते वक्त ये मत सोचो कि मैं कितना दूं। जो एक देने लायक है वो एक दे, जो लाख देने लायक है वो लाख दे, जो करोड़ देने लायक है, अभी तो हमें कोई दिखा नहीं ऐसा, हमें अभी तक नहीं दिखा है। आगे के बोल रही सच, अभी हमारे सानंद में लाख वाले ही आए, 1000 वाले ही आए, 1 वाले भी आए, करोड़ वाले नहीं आए। करोड़ वाले तो पता नहीं क्यों आएंगे, वो तो तब आए जब देखता हूं मैं टीवी न्यूज पे दिखते हैं वो, सच्ची में वो न्यूज पे ही दिखते हैं। फिर करोड़ वाले, किसी पे 300 करोड़ है, किसी पे 1000 करोड़ है, किसी पे 50,000 करोड़ है। अरे बाबा रे बाबा, कहां दबा के रखा हुआ है यार, कुछ अच्छा काम कर ले। कम से कम 500 करोड़ है तो 50 करोड़ अगर तू अच्छी जगह पे लगा दे तो सोच, मेरा परमात्मा तुझे अगले जन्म में कुबेर बना देगा, ऐसा मैं मानता हूं भाई। कहीं भी अच्छा आ जाएगा, 50 करोड़ लगा दे गरीब बच्चों को पढ़ाने में, 50 करोड़ लगा दे जो गरीबों पे घर नहीं है उनके घर बनाने में, कहीं भी लगा दे अच्छी जगह। पर ना, जब इनकम टैक्स वाले आते हैं फिर फाइल खुलती है, छोड़ो जी बाढ़ में जाने दो। हम तो कथा कहें, कलयुग में एक चरण है दान का, धर्म का। इसीलिए मेरे भाई बहन, अगर चाहते हो इनकम टैक्स वाले आपके यहां ना आए तो परमात्मा को टैक्स बदस्तूर चुकाते रहो, मेरे ठाकुर को टैक्स चुकाते रहो। ये दान होगा और इसी दान से तेरा कल्याण होगा, इसी दान से कल्याण होगा। माफ करना, यहां हमारे आवश्यकता मुझे भी है, नहीं देना बिल्कुल मत दो, लेकिन मुझे छोड़ के कहीं भी दान करो, जहां आपका मन हो करो, लेकिन हाथ को आदत बना दो देने की, देने की, देने की। पृथ्वी से पूछ, आप क्यों दुखी हैं? बोले मुझे भी ये कलयुग मार रहा है, क्योंकि कलयुग में बाल हत्याएं बहुत होती हैं। आज देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, छोटी छोटी बच्चियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। एक क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं, एक की क्लास में। और की बात छोड़ो, 2 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं, 4 महीने की बेटी सुरक्षित नहीं। इतना नीच होगा ये कलयुग का व्यक्ति, इतना तो शायद मेरे भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। मैं भारत की सरकार से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। अरे कुछ तो सोचो, नीचो, इतने नीचे मत गिरो कि नीचता भी शर्मिंदगी महसूस करे। एक में पढ़ने वाली बच्ची की क्या उम्र है, क्या उम्र है, कितना गिर गया है देश का ये इंसान, कलयुग का इंसान। अरे राम राम राम। तो प्लीज हम सबको इस तरफ कठोर, और आप भी समाज के लोग जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, कठोर सजा दो उसे, भूल जाए, उसके 7 पीढ़ियां भूल जाएं, ऐसा काम नहीं करना है हमको। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 जगह दी कि तुम यहां जाकर रहो,
मदिरापान जहाँ लोग करें वहाँ रहो, हिंसा जहाँ करें वहाँ रहो, और जहाँ पर द्यूत कीड़ा, जुआ जहाँ खेलते हैं, वैश्यागमन, इन 4 जगह पे रहो। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे स्वर्ण में निवास और दे दो। एवं मस्त कह दिया, एवं मस्त। राजा बोल गए कि सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। सबसे पहले राजा के सर पे आके बैठ गए कलयुग, और जब राजा के सर पे आकर बैठे तो राजा से एक अपराध हो गया, वो भी संत अपराध। फिर एक बार नोट कर लीजिए, 3 का अपराध कभी मत करना, संत का, भक्त का और ब्राह्मण का। और जो व्यक्ति इन 3 का अपराध कर दे वो अपना विनाश कराने के लिए तैयार रहे। किसका? संत का, भक्त का और ब्राह्मण का। इन तीनों का अपराध जिंदगी में हमसे हो न जाए। और जो व्यक्ति इन 3 का अपराध कर देता है वो अपना विनाश स्वीकार कर ले। मैं नहीं, मेरा इतिहास गवाह है इस बात का। राजा परीक्षित पूर्णतः धर्मात्मा थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से गलती हो गई। ब्राह्मणों का अपराध हो गया, साधु का अपराध हो गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्म यत्स्म कुलंगारम नोदितो में तथा द्रुहुम। मैं श्राप देता हूं, जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक सर्प डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिए, सब छोड़ दिया और पूर्णतः अपना ध्यान केंद्रित किया कि 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे हो। गंगा के तट पर चले, गंगा के तट पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं, गंगा मैया के दर्शन से मुक्ति होती है। गंगे तु दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे मां के दर्शन से मुक्ति। और ये इस गंगा मैया का ना संबंध तीनों से है, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों से है। और जब जीव गंगा में स्नान करता है, गंगा के समीप जाता है, तो ये गंगा तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश बना देती है। यकीन नहीं होगा आपको, मैं प्रमाण दूं। जब आप गंगा स्नान करने जाते हो और गंगा में स्नान करने के लिए कदम रखते हो, तो गंगा आपके चरणों में आ जाती है। और भगवान नारायण के चरण से ये गंगा का उद्गम हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, तब आप विष्णु स्वरूप हो जाते हो। और जब आप गंगा में डुबकी लगाते हो तो गंगा आपके सर पे आ जाती है और गंगा शिव के सर पे विराजमान रहती है। उस समय आप शिव के रूप को प्राप्त कर लेते हो। और जब स्नान करके आप वापस किसी पात्र में गंगा जल लेकर जाते हो, तब आप ब्रह्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि गंगा ब्रह्मा के कमंडल में वास करती है। हो गए तीनों देव। स्नान के लिए प्रवेश किया तो नारायण, स्नान किया तो महेश, भूत बावन भोलेनाथ, और जब अपने पात्र में जल लेकर चले तो मुक्ति होगी कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं। गंगे तु दर्शनार्थ मुक्ति। हे गंगा मां, पहले की बात है, जब भी गंगा में स्नान के लिए प्रवेश करें तो सबसे पहले मां गंगा को प्रणाम करें, तभी प्रवेश करें, उससे पहले नहीं। क्या करना होगा? गंगा मैया को प्रणाम, यमुना मैया को प्रणाम, उसके बाद गंगा में प्रवेश हो, जमुना में प्रवेश हो, उससे पहले नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि मां गंगा, मां भगवती गंगा आपको तीनों के रूप में विराजमान करा देगी, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में। बहुत सारे कावड़िए लाते हैं ना गंगा जल, लोग कैसी पूजा करते हैं उनकी, करते कि नहीं? क्यों करते? इंसान इंसान की पूजा क्यों कर रहा है भाई? अरे वो इंसान ही तो है। लोग भंडारे लगाते हैं उनके लिए, लोग वस्त्र बांटते हैं उनको, लोग दवाइयां देते हैं उनको, लोग उनकी सेवा कर। अब आपके यहां करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। यहां कावड़ी आते गंगा लेके, यहां कम आते होंगे, थोड़ी गंगा दूर है यहां से, लेकिन कई लोग तो लाते ही होंगे। लेकिन हमारी तरफ
वृंदावन में गोपेश्वर पर गंगा जल चढ़ाते हैं, और जो लोग गंगा जल चढ़ाने आते हैं ना कावड़िया, ओहो क्या सेवा होती है उनकी। क्यों होती है? क्योंकि उनमें तीनों रूप है। जब उन्होंने प्रवेश किया था तो तब वो नारायण के रूप थे, जब स्नान किया तब वो शिव के रूप थे, और उसी गंगा जल को लेके आए अब ये ब्रह्मा के रूप हैं। तीनों देवताओं की पूजा इन कावड़ियों की सेवा करके हो जाती है। जो कावड़ लाने वाला है उसकी सेवा करने से होती है।